भगवान प्रेम से ही प्राप्त होती। इसीलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है, प्रेमैव कार्यम, प्रेम ही करो, ये प्रेम ही भक्ति। तो वृंदावन प्रेम की भूमि है, वृंदावन के ठाकुर को प्रेम प्रिय। काशी की भूमि बोले ज्ञान की भूमि। काशी में काशी का सेवन और गंगा जल का सेवन और काशी वास व्यक्ति के अंदर ज्ञान की निष्ठा पैदा करे। और नैमिषारण्य की पावन भूमि बोले कथा की भूमि। बात नैमिषारण्य की ही चल रही थी, उसी की पुष्टि में इतनी बात। नैमिषारण्य कथा की भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा दुनिया की किसी धरती ने नहीं सुनी। वहां के वृक्ष, वहां की लताएं, वहां के तरु, वहां के पत्ते भगवान की कथा से परिसिंचित है। श्री सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की कथा नैमिषारण्य में सुनाई। रामायण की कथा सर्वप्रथम राम कथा भी सार्वजनिक रूप से नैमिषारण्य में ही हुई। भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था वहां पर, और उसी अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि जी महर्षि कुश और लौ को लेकर के आए, और कुश और लौ ने सर्वप्रथम राम कथा नैमिषारण्य में ही सुनाई। और नैमिषारण्य में ही सीता जी का भूमि में प्रवेश हुआ। उसी कथा के अंत में सीता जी आईं और फिर सारी बातें हुई, वो धरती फट गई और सीता जी धरती में प्रविष्ट हो। नैमिषारण्य की वो धरती जिसमें भगवती जानकी करुणामयी श्री जी विराजमान हो गए। क्यों? बोले दुनिया की इतनी धरती थी, किसी धरती में श्री जी ने प्रवेश नहीं किया। नैमिषारण्य की धरती में ही क्यों प्रवेश किया? तो कहते हैं नैमिषारण्य की धरती कथा की भूमि। जिस धरती में कथा की महिमा है, श्री जी उसी धरती में विराजमान रहना चाहते हैं। श्री जी हमारी आचार्य हैं। हमारे जीवन में जितनी कथा होगी, जितना हम कथा को धारण करते जाएंगे, धारण करना ही तो धरती का काम है। धरती इति धरती, जो धारण करे इसीलिए उसका नाम धरती। हम कथा को धारण करें तो हमारे अंदर श्री जी आकर के विराजमान हो जाएं, आचार्य का हमारे हृदय में निवास हो। सीता जी वहीं धरती में प्रवेश करती। नैमिषारण्य की पावन धरती ऐसी कथा की पावन भूमि। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज से निवेदन किया कि आप हमें भगवान की दिव्य चर्चा सुनाओ। प्रश्न करने वाले शौनक जी हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्री शौनक जी महाराज, शौनक जी ऋग्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक हैं शौनक जी। और इतने बड़े विद्वान होकर कुलाधिपति हैं, जिनके साथ 88,000 महर्षि निरंतर रहते हैं उनके साथ में स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए। इतने बड़े महर्षि मंडल के जो नेता हैं शौनक जी, और इतने बड़े विद्वान, ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक। और कथा किससे सुन रहे हैं? बोले सूत जी से। सूत जी कौन है? बोले पौराणिक है, पुराण के विद्वान। भगवान की कथा सुनने बैठे तो अपना ज्ञान विज्ञान, अपनी योग्यता सब भुला देनी चाहिए। हम बहुत योग्य हैं, हम बहुत अनुभवी हैं, हम बहुत जानते हैं। इन सब को भुला करके जब कोई कथा श्रवण करने बैठता है तभी कथा उसके हृदय में उतरती। और कथा में जब मन लगा के सुनता है तब। जिसका कथा में मन नहीं लगता वही 10 बार उठता बैठता है। जिसका कथा में मन नहीं लगता उसी को बार बार प्यास का बहाना लगता, उठ के गैलरी में जाओ, उधर पानी पियो। इतना थोड़ी प्यास लग रही किसी, और भी लोग बैठे हैं। लेकिन जब कथा में मन नहीं लगता तब यह स्थिति होती। फिर बहाना क्या? बोले फोन आ गया,
फोन देखने के बहाने लेके झूठे कान में उधर लगा खड़े होंगे, जिससे इसी बहाने उठ के थोड़ा टहल ले। यह आपकी कमजोर मानसिकता का परिचायक है। 3 घंटे दृढ़ता पूर्वक बैठकर सारे कार्यों को छोड़कर कथा सुनने का अभ्यास होना चाहिए। कथा सुनने का अभ्यास भी अपने आप में एक साधना है, और कोई भी साधना तभी सफल होती है जब हम बैठने का ठीक ठीक अभ्यास कर लें। इसीलिए कहा योग शास्त्र में स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप अधिकतम जितना बैठ सकते हैं अपने बैठने की क्षमता का विस्तार कर लेंगे तो आपकी सारी साधनाएं सफल होंगी, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। क्योंकि जो कुछ करना है सब बैठ के करना है। जप करना है तो आपको घंटों बैठना पड़ेगा, पाठ करना है तो घंटों बैठना पड़ेगा। आखिर ये पाठ करने वाले आचार्य लोग घंटों घंटों बैठ के पढ़ते हैं, कहां उठते हैं बार बार बीच में? वो साधना बनानी पड़ती है। और 10 मिनट बैठने के बाद इधर से उधर करने की प्रवृत्ति हो, इसका मतलब आपकी साधना बुद्धि अभी है ही नहीं है। अभी तो प्राइमरी स्तर भी नहीं शुरू हो पा रहा। जैसे प्राइमरी स्तर में स्कूल में बच्चे को पहले बैठने सिखाया जाता है, पहले बैठना तो सीखे। बैठने में मन नहीं लगता, बार बार वो उठ के भागना चाहता। तो प्राइमरी स्कूल में पहले प्रारंभिक शिक्षा में उसको विद्यालय में बैठने का ही अभ्यास कराया जाता। पहले बैठना तो सीख ले, बैठना सीख लेगा तो फिर सब सीख लेगा। क्यों बोले? सब सिखाया जाएगा, लेकिन पहले बैठना तो सीखे। और बैठने का तरीका क्या है? बोले राम जी से सीखो। हम तो सब कथा में ही कह देते हैं, और जो जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। सबके समझ की बात अपने आप उस तक पहुंच जाएगी। कथा सुनना राम जी से सीखो। लवकुश जब कथा का वर्णन करने लगे नैमिषारण्य में, राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। कथा सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, कथा तो वक्ता से नीचे बैठकर सुनना चाहिए। इसीलिए व्यास गद्दी ऊंचे लगती है और श्रोताओं की गद्दी नीचे रहती है। क्यों? समासनात् पुण्य हानि है। व्यास के बराबर आसन लगा करके कथा श्रवण करे तो पुण्य का नाश हो जाता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत, और सुनाने वाले से ऊंचा आसन सुनने वाले का हो, बोले वो नरक में चला जाता है। इसलिए सुनने वाले का आसन नीचे हो। क्यों? बोले गंगा सदा नीचे जाती है। हिमालय से प्रकट होकर के गंगा आकाश में नहीं जाती, हिमालय से नीचे उतरती। उसी तरह ये कथा गंगा है, ऊपर से उतरेगी तब नीचे जाएगी। जो ऊपर बैठेगा वहां जाएगी ही नहीं। ये तो कथा गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान की कथा गंगा है। तो राम जी सुन रहे थे। राम जी ने देखा सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनने की मर्यादा नहीं। साधारण लोगों के बीच में जाकर मुझे बैठकर कथा सुननी चाहिए, लेकिन हम उठ करके यहां से जाएं तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। राम जी आ गए, राम जी आ गए। सबका ध्यान कथा से हटकर मेरी तरफ हो जाएगा, यह भी एक अपराध हो जाएगा। कथा में आओ और आपके आने पर आपके व्यवहार से अगर सुनने वाले श्रोताओं का मन आपकी तरफ गया, आपने कुछ जोर से बोला अथवा कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसके कारण वो आपकी ओर देखने के लिए मजबूर हो गए, तो समझ लो आपने पाप किया। आपने पाप किया महाराज। उस कथा सुनने वाले व्यक्ति के मन को आपने अपने व्यवहार से कथा से हटाकर अपनी तरफ आकृष्ट किया, यह अपराध हो। कथा में लोगों का चित्त लगा रहे, किसी को बाधा न हो। आप देर से आए कोई बात नहीं, देर से आए तो चुपचाप दूर ही बैठ जाओ। ये नहीं कि आए देर से और सबसे आगे आकर के बैठेंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे, कदापि नहीं। देर से आए तो दूर बैठो, पहले आए तो आगे बैठो आराम से। राम जी जब उठे अपनी गद्दी से तो उन्होंने सोचा अब मैं अगर जाऊं लोगों के बीच में तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा। तो जब लोग कथा सुनने में निमग्न हो गए तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन से इतने धीरे से उतरे। वाल्मीकि रामायण की ये पंक्तियां हैं कि भगवान अपने सिंहासन से इतने धीरे से उतरे। सचापि रामः परिषद्गतः शनैः, सचापि रामः परिषद्गतः शनैः। इतने धीरे से राम जी गए और जाकर के परिषद में जहां लोग बैठे थे वहां जाकर के राम जी धीरे से बैठ गए, और जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल आकर के राम जी बैठ गए।
किसी को न पता। सचापि राम परिषद गत सनई ही बुभूषया सक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर राम जी कथा को श्रवण कर लिया। और जब तक कथा चली, कुश और लौ ने गाया, राम जी अपने सिंहासन से नहीं उठे। इसीलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी के हर चरित्र में हर प्रकार की मर्यादा है। जो मर्यादा आपको ढूंढनी है राम जी के चरित्र में मिल जाएगी। कथा की यही मर्यादा। कथा में आओ, बढ़िया आसन देख लो, स्थिर होकर के बैठ जाओ। अब कुछ नहीं, अब तो कथा सुनना है। हाँ, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए तब अलग बात है, लेकिन साधारण बात के लिए बार बार उठना कथा में, यह मर्यादा नहीं। कथा तो बैठ गए, फिर पियो पिबत भागवतम रसमालय। शौनक जी महाराज जो ऋग्वेद के इतने बड़े विद्वान हैं, सूत जी के चरणों में बैठे कथा सुनने के। प्रश्न किया, हे भगवान, आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर के हमारा ज्ञान विज्ञान भक्ति ये तीनों दृढ़ हो, विवेक की प्राप्ति हो, और इस कलयुग में किस प्रकार से भगवान कृष्ण मिलेंगे उस साधन का आप वर्णन करो। यही प्रश्न किया है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। शौनक जी कहते हैं, आप ऐसे साधन का वर्णन करो जिस साधन से भगवान कृष्ण हमको मिल जाएं, और आप समर्थ हो। क्यों समर्थ हो? शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो स्वर्ग की चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। स्वर्ग में एक मणि होती है जिसका नाम चिंतामणि, उसकी विशेषता का शास्त्रों में वर्णन है। उस आधार पर हम कहते हैं, देखा तो हमने भी नहीं है, अब जो स्वर्ग जाए सो देखे। हाँ, और काहे को स्वर्ग जाना? वैष्णव तो भगवान के धाम जाते हैं, स्वर्ग जाने का और रास्ता ही नहीं, वो रास्ता अलग है। स्वर्ग दूसरे तरफ है, वो कट करके दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, उधर जाना ही नहीं। भगवान के भक्त तो भगवान के धाम जाते हैं, वैष्णव को तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। स्वर्ग में कहते हैं एक चिंतामणि है जिसकी विशेषता है कि उस मणि को हाथ में ले लो और जो चिंतन करो वो मिल जाए। चिंतामणि हाथ में ले ली और मन किया कि रसगुल्ला खाने को मिले, तो न बाजार जाने की जरूरत है न लाने की जरूरत है, आपके सामने रसगुल्ला प्रकट तुरंत। ऐसी दिव्य मणि चिंतामणि, और उस मणि से सब कुछ जो मांगो सो मिल जाए, लेकिन उसकी एक सीमा है। सूत जी कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम, स्वर्ग की चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती। धन मांग लो, मकान मांग लो, कपड़े मांग लो, हीरे मांग लो, जवाहरात मांग लो, भोजन मांग लो, लेकिन चिंतामणि से अगर ये कहो कि हे चिंतामणि तू मुझे कृष्ण का दर्शन करा दे, ये नहीं कर सकती चिंतामणि। चिंतामणि हाथ में लेकर के कहो, हे चिंतामणि तू मुझे संसार के आवागमन से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रपंच से मुक्त कर दे। चिंतामणि कहेगी ये हम नहीं कर सकते। चिंतामणि से कहो तुम मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दो, चिंतामणि कहेगी ये भी हम नहीं कर सकते। तो चिंतामणि लौकिक सुख तो दे सकती है, लेकिन कृष्ण का दर्शन, वैकुंठ की प्राप्ति, आवागमन से मुक्ति, ये चिंतामणि भी नहीं दे सकती। स्वर्ग का कल्प वृक्ष, उसकी भी यही महिमा है, कल्प वृक्ष के सामने जो कल्पना करो वो प्राप्त हो जाए। लेकिन वो कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है? शौनक जी कहते हैं, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष केवल स्वर्गीय संपदा दे सकता है। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, ये तुलना कर रहे हैं, चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा अगर कोई महान है तो सदगुरु है, आचार्य है। क्यों? बोले आचार्य अगर प्रसन्न हो जाएं, सदगुरु प्रसन्न हो जाएं, तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है उस वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। आचार्य अगर प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठनाथ की प्राप्ति हो जाती है और आवागमन से मुक्ति हो जाती है। वैकुंठ की प्राप्ति में तीनों प्राप्ति स्वतः हो जाती है,
अरे वैकुंठ में जो जाएगा उसको कौन मिलेगा? बोले भगवान मिलेंगे। तो भगवान प्राप्ति तो हो ही गई। और वैकुंठ जो जाएगा वो लौट करके फिर संसार में आएगा नहीं, तो आवागमन से मुक्ति भी हो गई। तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वह प्राप्ति आचार्य और गुरु के द्वारा होती। शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से मुझे भगवान मिल जाए, मेरा मोह नष्ट हो जाए, विवेक की वृद्धि हो। शौनक जी के इस भावपूर्ण प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो। वक्ता को प्रसन्न करने का और वक्ता के हृदय में विराजमान कथाओं को प्राप्त करने का साधन क्या है? वक्ता को खूब मोटी मोटी माला पहना दो तो बढ़िया कथा सुना देगा, बहुत मोटी दक्षिणा दे दोगे तो बढ़िया कथा सुना देगा? नहीं, ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। वक्ता के सामने श्रोता जितना प्यासा बन करके बैठेगा उतनी ही कथा वक्ता के हृदय से निकलती। सामने वाले की प्यास के अनुकूल कथा निकलती। वो श्रोताओं के मुख को देखता रहता, किधर कौन सी प्यास प्रकट हो रही, उसके चेहरे बताते। महाराज, वक्ता श्रोता के चेहरे को पढ़ता रहता। क्यों? बोले चेहरा में सब लिखा रहता है, चेहरा सब कुछ बता देता है। आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर। किसी कवि ने कहा कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। जिस लिफाफे में खत आया हो उस पे पता और प्रेषक का नाम देख करके अंदाजा लग जाता है कि क्या सूचना आई होगी। उसी प्रकार आदमी के कयाफा को देखकर उसकी अंतर भावनाएं पता चल जाती। श्रोता की प्यास जितनी अद्भुत होगी वक्ता के हृदय से उतनी ही दिव्य कथा निस्सरित होगी, तभी वक्ता की कथा में रस होता है। और श्रोता नीरस हो जाए, उसका मन न लगे, कभी मोबाइल चलावे, कभी मैसेज करे और कभी नींद में झपकी लेने लग जाए, बोले तो वक्ता को सुनाने का मन भी होगा तो नहीं सुना पाएगा। क्योंकि ये तो भाव का विषय है, ये तो दोनों के भाव जब मिलते तब आनंद आता। किसी कवि से ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ तुम्हारे भाग्य में हम क्या लिख दें। बड़ी आनंदमयी चर्चा है। किसी कवि से ब्रह्मा ने कहा, बताओ तुम्हारे भाग्य में हम क्या लिख दें। तो कवि ने कहा, सब कुछ लिखना लेकिन एक बात मत लिखना। ब्रह्मा ने कहा, क्या न लिखना? कवि ने कहा, सब लिख देना, नरक में भेज देना, चले जाएंगे। बड़े से बड़े दुख मेरे जीवन में आ जाएं हम सह लेंगे, लेकिन एक चीज मेरे भाग्य में मत लिखना। ब्रह्मा ने कहा, क्या? बोले, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिख मालिख मालिख। कवि ने कहा, हे विधाता, मेरे भाग्य में सब कुछ लिखना, लेकिन ये मत लिखना कि किसी नीरस व्यक्ति के सामने मुझे काव्य पाठ करना पड़े और किसी नीरस व्यक्ति के सामने मुझे रस की चर्चा करनी पड़े, क्योंकि वो दुख का क्षण अत्यंत कठिन हो जाता। तो भगवान की कथा श्रोता के भाव को देखकर निस्सरित होने लगती। शौनक जी के इस भाव को देखकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा कि प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो बच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। ये शब्दों का अर्थ है एकदम, कहीं कुछ अपने तरफ से मैं नहीं जोड़ रहा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते, हे शौनक, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति प्रीति है, कथा के प्रति प्रीति है। अतो बच्मि, इसीलिए मैं तुमको सुनाऊंगा। और सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांत का जो सार है वैदिक सिद्धांत का, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये कथा हमारे मन को पवित्र करती है। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। फाइनल रिपोर्ट,
इसके बाद कोई बात आगे नहीं। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। तन को शुद्ध करने के बहुत उपाय हैं। आपको लगे कि हमारा तन अशुद्ध है, बगल में गोदावरी बह रही है, जाओ 4 डुबकी लगा लेना, तन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध नहीं है, बोले धन की शुद्धि दान से, सत्कर्म से होती है। ब्राह्मण विद्वान बैठे हैं, दान करो, धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध हो? मन को कहां स्नान कराएं? हम तो स्नान करने जाते हैं, मन नहीं जाता है। प्रयाग में जाकर के देखो, कुंभ के अवसर पर बड़ी भीड़ आती है स्नान करने की। स्नान तो व्यक्ति करता है त्रिवेणी में, लेकिन उसका मन सामान में लगा रहता है कि चोर उठाने ले जाए। इतनी भीड़ रहती, मन तो वहां गया ही नहीं, मन तो वहां बैठा। मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, मन बाहर लगा है, गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई गायब न कर दे। जूता बाहर रखा हुआ है 5000 का, कोई उठाने ले जाए, मन वहीं रह जाता है। तीर्थ यात्रा में भी हम आप जाते हैं, शरीर तीर्थ यात्रा में घूमता, मन घर में और व्यापार में लगा रहता, फोन आता रहता, तो वहीं से समझाते रहते हैं, अच्छा देखो ये इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। मन वहीं है, तन से हम तीर्थ की गलियां घूमते रहते। इसीलिए मन की शुद्धि नहीं होती। मन कैसे शुद्ध हो, इस पर विचार किया। भाई मन को शुद्ध करने की जरूरत क्या है? कहते बहुत बड़ी जरूरत है। मन ही मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। उपनिषद में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो मुक्ति है, आनंद है, भगवत अनुभव है। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर सारे दुख हैं, सब कुछ करते रहो, कोई मतलब नहीं। इसीलिए संतों ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा होता ही नहीं। मन को जितना लोग चंगा करने के चक्कर में लगते हैं, उतना ही नंगा होता चला जाता है। मन चंगा कैसे हो? बोले किसी गंगा में इसको स्नान कराओ, कौन गंगा में जाए? तो कहते हैं मन को स्नान कराने के लिए एक ही गंगा है, भगवान की कथा गंगा। इस कथा गंगा में मन को डुबकी लगवाना। और ये मन पवित्र तब होगा कथा गंगा में, जब मन इसमें डुबकी लगाएगा। तन से कथा में बैठे रहो और मन न बैठे तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मन को लगाना चाहिए कथा। आपका मन कहीं न जाए। जितनी देर कथा हो, एक एक शब्द को पीना चाहिए। अगले शब्द में वक्ता क्या कहने वाला है, कहीं वो शब्द छूट न जाए। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसम, इस रस को पीना है। और पीने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। पीते समय अगर सावधान न रहो तो पीने वाला तरल पदार्थ बाहर गिर गया तो कपड़े खराब। पीते समय कहीं नाक में चला गया तो छींके आने लगेगी। बड़ी ही सावधानी से पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसम, ये रस है। कथा में अपने मन को हम डुबकी लगाएं, तब ये मन पवित्र होगा। दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम, माने कथा के अतिरिक्त मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं।